सेटिस्फैक्शन। आप अपनी लाइफ में चाहे जिस भी मोड़ पर हो, जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, आप खुश हो या ना हो, सक्सेसफुल हो या ना हो, बट इस बुक में दिए गए फंडामेंटल्स को समझने एंड उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आप अपने लाइफ में जो भी डिज़ायर रखते हो उसे फुलफिल कर सकते हैं। एंड यू हैव टू बिलीव कि आप कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर किसी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। यूजुअली हम सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं, लाइक मनी, स्टेटस, नेम, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसा करके हम अपने अंदर लव, हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन जैसे फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो बेसिकली हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस ही वो चीज़ है जिसकी हम अपने लाइफ में डिज़ायर्स रखते हैं। हम एक्चुअल में मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, रादर उससे अटैच्ड इस इमोशंस के ट्रैप में फंसे रहते हैं कि ये सब अचीव करने से ही हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आज की हमारी बुक इसी जर्नी में हमारी हेल्प करेगी एज अ गाइड। सो इसके लिए आप ये ऑडियो बुक सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं, रादर एक अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए, एक इंसाइट डेवलप करने के लिए सुने। एंड ये इंसाइट या अंतर्दृष्टि आपको सिर्फ अपने अंदर से ही मिल सकती है, इसलिए ही इसे अंतर्दृष्टि कहा जाता है, अंदर की ओर। हमें एक चीज क्लियरली समझनी होगी कि एक्चुअल ट्रूथ, सत्य हर एक इंसान और हर एक चीज में इनहेरिट है। एंड इसलिए हमें किसी फिजिकल स्ट्रक्चर से दूर जाकर उसके डेप्थ में घुसकर ट्रूथ को, सत्य को एक्सपीरियंस करना होगा। ट्रूथ इमोशंस में निहित है एंड हमें इन्हीं इमोशंस को समझना होगा, और इसके लिए वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सो अगर आप ट्रूथ को जानना और समझना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स से दूर जाकर इमोशंस की तलाश करनी होगी। जिन लोगों ने भी सत्य को खोज लिया है वो लोग इस फीलिंग का डिस्क्रिप्शन इमेंस पीस, अनकंडीशनल लव, सैटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस के फॉर्म में करते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि ट्रूथ हमेशा इजी होता है, सरल होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। ट्रूथ को ज्यादा छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता, और यही चीज इसे सत्य बनाती है। इसलिए ट्रूथ हमेशा सरल होता है, क्रिस्प एंड सिंपल होता है। तो अगर आप ट्रूथ सर्च कर रहे हैं तो सरलता की तलाश करें। चैप्टर 1, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। कष्ट के मूल कारणों को खोजने की यात्रा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी हमें अपने लाइफ में किसी अनवांटेड इंसिडेंसेस को एक्सपीरियंस हम करते हैं तो 2 एरोज हमारी तरफ आते हैं। बॉडी पर एरो लगने से हमें दर्द होता है, विच इज पेन, एंड सेकेंड एरो जो हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस पे लगता है उससे और भी ज़्यादा दर्द होता है, जिसे हम कष्ट कहते हैं, आर सफरिंग्स। इसे क्लैरिफाई करते हुए वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में फर्स्ट एरो को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट सेकेंड एरो उस फर्स्ट एरो पर हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो हमारी प्रतिक्रिया है, विच मीन्स कि सेकेंड एरो ऑप्शनल है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस एरो, उस सफरिंग को अपनी लाइफ के लिए चूज करते हैं या नहीं करते। हम में से हर किसी के साथ हर दिन कुछ ना कुछ अनचाही बातें होती ही रहती है जो हमारे लिए डिस्कम्फर्टिंग होती है, जिससे हमें दर्द होता है।
लेकिन कष्ट हमारे सफरिंग्स ऑप्शनल है। इन अदर वर्ड्स, पेन से बचना पॉसिबल नहीं है, बट सफरिंग से बचना पॉसिबल है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने सिचुएशन में किस वे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि हम अपने लिए सफरिंग्स चूज करते हैं या नहीं। एंड इसी स्किल को हम और डेप्थ में आगे देखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 2, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, सारे कष्टों का मूल कारण। हम आज एक बहुत ही सिंपल येट थॉट प्रोवोकिंग फैक्ट पर गौर करेंगे। एक्चुअली हम सब रियलिटी में नहीं, इनफैक्ट थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस की दुनिया में रहते हैं। हम में से हर कोई अपने दुनिया को अपने एक्सपीरियंसेस के लेंस से देखता है। हो सकता है आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप 20 लोगों से पूछें कि पैसे का, मनी का उनके लिए क्या मतलब है, तो आपको ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। मनी वैल्यू वाइज तो सबके लिए सेम है, टेक्निकली द वैल्यू इज फिक्स्ड, लेकिन फिर भी हर इंडिविजुअल के लिए मनी का एक्चुअल मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मनी का मतलब फ्रीडम, टाइम, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, लग्जरी, मेंटल पीस, एंजॉयमेंट या इनमें से कुछ भी हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी के लिए इसका मीनिंग बुराई, लालच, क्राइम या ग्रीड हो सकता है। सो यहाँ कोई गलत या सही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हम लाइफ के किसी भी चीज को जो मीनिंग देते हैं ना, जो सोच हम डेवलप करते हैं, उसी से ये डिसाइड होता है कि हम कैसा फील करेंगे। यही सोच या मीनिंग हमारी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट फिल्टर है, वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। एंड इसीलिए हम सब रियलिटी में नहीं, रादर अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस की दुनिया में रहते हैं। और इसलिए हमारी लाइफ में होने वाले इंसिडेंसेस से नहीं, इनफैक्ट उनके बारे में हमारे थॉट्स एंड हमारे परसेप्शन से ही हमें अच्छा या बुरा फील होता है। हमारी फीलिंग्स बाहरी घटनाओं से नहीं, उनके बारे में हमारी सोच से ही इवॉल्व होती है। एंड इसलिए हम वही फील करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। जिस मोमेंट हम नेगेटिव सोचना छोड़ देंगे, उसी मोमेंट हमारी हैप्पीनेस शुरू हो सकती है। चैप्टर 3, व्हाई डू वी इवन थिंक, हम सोचते ही क्यों हैं? जोनाथन सैफरन फोर्ड ने कहा था, मैं सोचता हूँ और सोचता हूँ और सोचता हूँ। मैंने सोच सोच कर खुद की खुशी को लाखों बार दूर भगाया है, लेकिन एक बार भी अंदर से खुशी महसूस नहीं की। हम सबके लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर भगवान ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया ही क्यों था? हम सोचते ही क्यों हैं? हमारा ब्रेन का बेसिक फंडामेंटल वर्क था हमें जिंदा रखने में हेल्प करना। हमारा ब्रेन वो ही कर रहा है जो करने के लिए उसे बनाया गया था। इसका काम हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पोटेंशियल हजार्ड्स एंड डेंजर्स के बारे में हमें वार्न करना था, जिससे हमारी लाइफ को थ्रेट ना हो। इसके साथ साथ ये हमारे एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज के बेसिस पर हाइपोथेटिकल सिनेरियोस को भी प्रिडिक्ट करते हुए हमें वार्न करता है, जो उसे हमारे लिए अनवांटेड या डेंजरस लगता है। बट इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब थी जब हम नोमैडिक लाइफ जीते थे या जंगलों में रहते थे, जहां किसी भी टाइम डेथ झाड़ी के पीछे छुपी हो सकती थी। लेकिन अब हम जिस सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इस सिस्टम से हम चिंता, स्ट्रेस, डर, एंगर, जेलिसी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे सारे नेगेटिव फीलिंग्स का बर्डन अब खत्म कर दें,
क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज को हमारे लिए जोखिम मान सकता है एंड इसीलिए अपने ब्रेन की हर बात को मानना एंड उस पर ध्यान देना छोड़िए एंड किसी ज्यादा बड़ी एंड प्रोडक्टिव चीज पे फोकस करिए जो आपको फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, सैटिस्फैक्शन के साथ साथ एक फुलफिल्ड लाइफ जीने में आपकी मदद करे। चैप्टर 4, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, विचार वर्सेस सोचना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे विचार या थॉट्स कहाँ से आते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? चांसेस है कि आप कहेंगे कि सोचने से, बट एक्चुअली ये ट्रूथ नहीं है। थॉट्स ऐसी चीज नहीं है जिसे हम करते हैं। इनफैक्ट ये हमारे पास होती है जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता या कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता। ये बस अपने आप ही होती है। थॉट्स एक एनर्जेटिक साइकोलॉजिकल रॉ मटेरियल है जिसका यूज करके हम इस वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, थिंकिंग थॉट्स के बारे में सोचने का काम है जिसमें हमारा एफर्ट, विल पावर, एनर्जी एंड कोशिश लगती है। तो चलिए इसे और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में एक साल में कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं, इसे सोचने के लिए आप इस ऑडियो को पॉज करके 30 to 60 सेकेंड्स लीजिए एंड नीचे कमेंट करके बताइए। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये आपके रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। अब आप अपने उस अमाउंट को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए। अब आपको ये बताना है कि इस अमाउंट के गोल के बारे में आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट अचीवेबल है? प्लीज़ अपने अपने आंसर्स नीचे कमेंट करिए। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ होने वाली है, ट्रस्ट मी। हो सकता है आपको लगा हो कि आप ये अमाउंट अचीव ना कर पाए, आपको नहीं पता हो कि आपको इसे अर्न करने के लिए क्या करना होगा। ये भी दिमाग में आया होगा कि क्या इतना ज़्यादा अमाउंट का डिज़ायर रखना कहीं स्टुपिडिटी तो नहीं है, या कहीं आप ग्रीडी तो नहीं हो रहे। अब चलिए आपके सारे थॉट्स को और डीपली एनालाइज करते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। अभी अभी आपने जो किया, बेसिकली आपने थॉट्स वर्सेस थिंकिंग के एक एग्जाम्पल को एक्सपीरियंस किया है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ही मैंने आपको एक साल में एक अमाउंट सोचने को कहा, विद इन फ्यू सेकेंड्स ही एक थॉट आपके दिमाग में पॉप हुआ होगा जिसमें आपको अपना अमाउंट नजर आया होगा। दिस इज थॉट जो अपने आप ही बिना कुछ किए अपने आप ही फ्लैश हो जाता है एंड कभी भी ये बुरा नहीं होता। जस्ट रिमेंबर, इट्स एन एनर्जेटिक साइकोलॉजिकल रॉ मटेरियल। ऑन द अदर हैंड, जब आपने उसे अचीव करने के बारे में सोचा तो बेसिकली आपने अपने थॉट्स के बारे में फर्दर थिंकिंग किया। आपने अपने विचारों के बारे में सोचा, और जब भी हम अपने विचारों के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी क्रिटिसिज्म या फिर इवैल्यूएशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरनल इमोशनल हॉचपॉच या टर्मोइल एक्सपीरियंस करते हैं। सो बेसिकली हमारे सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारी थिंकिंग पे डिपेंडेंट है। इसलिए अगर हम नेगेटिव ना सोचने या एटलीस्ट कोशिश करें कि हम नेगेटिव ना सोचें, तो हम सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग एंड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से अपने आप को, अपने ब्रेन को बचा सकते हैं। एंड हमें लिमिट करने वाले सारे फैक्टर्स लाइक हमारे रिजिड बिलीव्स, इवैल्यूएशंस, हमारी कंडीशनिंग, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने से, डोमिनेट करने से भी रोक सकते हैं।
तो अब आई एम श्योर कि आपको अपने थॉट्स वर्सेस अपनी थिंकिंग के बीच का बेसिक डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा एंड अब आप इसका यूज इंटरनल रडार के वे में करेंगे। ऑडियो बुक में आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने यहाँ तक हमारे इस कंटेंट को कंज्यूम किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। Chapter 5. If we can only feel what we are thinking, don't we need to think positively to feel that way? अगर हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें उस तरह महसूस करने के लिए सकारात्मक तरीकों से सोचने की ज़रूरत नहीं है? हम सब ने लाइफ में अलग अलग सिनेरियोज में हर किसी से एक ही बात सुनी है कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान मत दो, नेगेटिव मत सोचो। चाहे ये बात आपसे किसी ने भी कही हो, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कोचेस, बुक्स, पॉडकास्ट या कुछ और, लेकिन आज एक ज़रूरी बात हमें रियलाइज करनी होगी। हमारे लिए ये गोल का होना ज़रूरी नहीं है कि हमें नेगेटिव थॉट्स को फील करना कंप्लीटली छोड़ना होगा, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं हमारे काफ़ी वेज में हेल्प भी करते हैं। जैसे अगर आप कभी ओवर स्पीडिंग ड्राइव करते हो तो एक लिमिट के बाद डर लगना, या फिर रात में अगर आप एक अंधेरी गली में अकेले वॉक करते हुए जा रहे हो और आसपास कोई ना हो तो वो डिस्कम्फर्ट महसूस करना, या फिर इनफैक्ट चोट लगने पर दर्द का महसूस होना। ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डिंग में हमारी हेल्प करते हैं। बट अगर हम इन फीलिंग्स को अपने दिमाग में कंटिन्यूसली जगह बनाने दें तो फिर ये अननेसेसरी जगहों पर भी हम पर डोमिनेट करने लगती है, जिसके बाद ये हमारे लिए हेल्पफुल कम एंड हिंड्रेंस या लिमिटेशन या कहें तो हानिकारक ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स को कंट्रोल में, लिमिट में रखें एंड उसका यूज़ सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए ही करें। अब आपको ये ज़रूर लग सकता है कि फिर तो अच्छा फील करने के लिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचते रहना पड़ेगा। तो चलिए इस बात को थोड़ा और डेप्थ में एनालाइज करते हैं। आप याद कीजिए कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब आपने एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन एंड एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस किया था। आप बस उस फीलिंग को ना 20-30 सेकेंड्स के लिए रिकॉल करिए। अब कमेंट करके बताइए कि उस मोमेंट जब आप बहुत खुश थे तो एग्जैक्टली उस टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे, आप क्या सोच रहे थे। प्लीज़ याद करने की कोशिश करें एंड हम सबके साथ शेयर करें। आई गेस हम में से ना 95% लोग ये रिकॉल ही नहीं कर पा रहे होंगे। आपको तो बस उस मोमेंट का एहसास, उसका फील, उसकी ब्यूटी याद आ रही होगी। अपने थॉट्स में आपने क्या सोचा था वो बातें नहीं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है ना कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके अंदर कोई विचार, कोई थॉट्स चल ही नहीं रहे थे। यही इसकी तो ब्यूटी है। अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस एंड लव को फील करते वक्त ज़्यादातर लोगों के मन में कोई विचार नहीं चल रहे होते। सो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करने के लिए थॉट्स या कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक एफर्टलेस प्रोसेस है जहाँ प्लेजर, लव, पीस जैसी फीलिंग्स आर नेचुरल स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स, हम जितना कम सोचते हैं हम प्रेजेंट में उतने ही ज़्यादा पावरफुल, पॉजिटिव, सकारात्मक भाव महसूस करते हैं। इसे अपने जहन में बैठाने के लिए एक बेस्ट वे है, आप इमेजिन करें
कि हमारा माइंड किसी कार या बाइक के स्पीडोमीटर की तरह है, जहाँ पर आवर्स पर किलोमीटर के प्लेस में पर मिनट थॉट्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमारे अंदर सोचने का काम, हमारा थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा चलता है, विचारोमीटर की नीडल उतनी ही स्पीडली ऊपर जाती है। एंड जब हम ओवरथिंक करते हैं तो ये सुई रेड लेवल के डेंजर एरिया में चली जाती है। एज अ रिजल्ट हम बेहद स्ट्रेसफुल, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, अनप्रोडक्टिव एंड नाराज़गी फील करने लगते हैं। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन आवर विचारोमीटर एंड रिमेंबर कि हम क्या सोच रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो इस बात से होने लगती है कि हम सोचने का काम कर रहे हैं। Chapter 6 How the Human Experience is Created. The 3 Principles. मानव अनुभव कैसे बनता है? 3 सिद्धांत। सिडनी बैंक्स ने कहा है, यदि लोग सिर्फ यही एक चीज सीख लें कि वे अपने अनुभव से नहीं डरेंगे, तो ये अकेली चीज ही संसार को बदल देगी। अगर हमें ये समझना है कि हम अपने प्रॉब्लम्स, पेन्स एंड सफरिंग से कैसे रिलीफ पा सकते हैं, तो हमें हमारे फंडामेंटल लेवल पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझना होगा, जो बेसिकली 3 प्रिंसिपल से बनते हैं। प्रिंसिपल 1, ओमनी प्रेजेंट ब्रेन, दैट इज सर्वव्यापी मस्तिष्क। ये वो पावर या एनर्जी है जिसकी वजह से सीड जानता है कि उसे बड़े होकर पेड़ बनना है। प्लैनेट्स जानते हैं कि उन्हें कहाँ रिवॉल्व करना है। एंड हमारा बॉडी जानता है कि बॉडी पे चोट लगने से उसे खुद ही कैसे रिपेयर करके पहले की तरह बना देना है। जो ब्रेन ये जानता है कि ये सब कैसे करना है एंड जो सभी चीज़ों में इनहेरिट है, उसे ओमनी प्रेजेंट ब्रेन कहते हैं। तो जब हम इस ब्रेन से जुड़े रहते हैं तो हम कंप्लीट, सैटिस्फाइड, लव्ड, हैप्पी, पीसफुल एंड एनकरेज्ड फील करते हैं। बट जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम इस ओमनी प्रेजेंट ब्रेन के फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड, अलग थलग, लोनलीनेस, एंगर, दुख, निराशा, इस तरीके की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करने लगते हैं। प्रिंसिपल 2, ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। ये हम सभी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस के लिए अवेयर रखती है। ये हमें हमारे थॉट्स के रिगार्डिंग भी अवेयर करती है एंड इसके बिना हमारे 5 सेंसेस किसी काम की नहीं होंगी एंड हम कुछ भी फील या रियलाइज नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल 3, ओमनी प्रेजेंट थॉट। ये हमारी दुनिया का वो रॉ मटेरियल है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों एक ऐसी एनर्जी है जो सारी चीज़ों को जोड़ती एंड पावर देती है, जिससे हर चीज़ काम करता है एंड नेचर में बैलेंस हमेशा ही बना रहता है। Chapter 7 If thinking is the root cause of our sufferings, how do we stop thinking? क्रिस्टीन इवेंजेलो ने कहा था, There is no space left for a peaceful heart in a crowded mind. For this, the mind should also be quiet. भीड़ भरा मस्तिष्क शांत हृदय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। एक बार एक पावरफुल समुराई एक संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में डूबे हुए थे। उस पावरफुल लेकिन असभ्य समुराई ने अपनी कड़क आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताओ। ज़ेन संत ने अपनी आंखें खोली और समुराई के चेहरे की तरफ देखा और बोले, मुझे तुम्हारे जैसे फूहड़ इंसान को कोई जवाब नहीं देना। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना भी चाहिए। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे फिजूल के सवालों के लिए टाइम नहीं है। समुराई ये अपमान सहन नहीं कर सका और अपनी तलवार मयान से निकालकर संत की तरफ बढ़ने लगा।
समुराई की आंखों में ये गुस्सा देखते हुए ज़ेन संत बोले, यही नरक है। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे दिमाग ने अपना खुद का नरक बना लिया है, जो गुस्से, नफरत और सेल्फ डाउट की फीलिंग से भरा हुआ है। संत की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से कितना दुखी था कि उसको बुझाने के लिए, किसी को मारने के लिए भी वो तैयार हो गया था। ये समझने के बाद समुराई की आंखें आंसुओं से भर गई। अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए संत से माफी मांगी और उनकी तरह अंदरूनी शांति और खुशी को कैसे पाया जाए, इसे सीखने के लिए उसने रिक्वेस्ट की। संत ने एक मुस्कान के साथ धीरे से उसकी माफी को एक्सेप्ट किया और बोले, यही स्वर्ग है। सो गाइस, थिंकिंग को पूरी तरह से बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप जो कर सकते हैं वो सोचने में लगने वाले टाइम को कम करना, ताकि हर दिन बीतने के साथ वो दुख छोटा होता जाए और एंड में आप उस जगह पहुंच सके जहां ज्यादातर टाइम पीसफुल और खुशी से रहें। अपनी फिजूल की थिंकिंग को रोकने के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसके लिए एक्टिवली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए अवेयर रहना है। जब हम इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, तो ये अवेयरनेस अपने आप हमें उस थॉट से अलग कर देती है, जिससे परेशान करने वाले थॉट अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं, या उस परेशानी को सॉल्व करता हुआ कोई आइडिया हमें ज़रूर मिल जाता है। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको एक गंदे मिट्टी से भरा पानी का कंटेनर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को साफ करने के लिए क्या करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें ये आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ईमानदारी से ये भी बताइएगा कि जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ, क्या वही आपने सोचा था या कुछ और? ज़्यादातर लोग पानी को छानने या उबालने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि अगर हम गंदे पानी के कंटेनर को कुछ टाइम के लिए बस ऐसे ही छोड़ दें, उसे कुछ भी ना करें, तो गंदगी पानी में अपने आप नीचे जमने लगेगी और थोड़ी देर बाद पानी अपने आप ही साफ हो जाता है एंड उसका सारा गंदा पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी काम करता है। अगर हम अपनी सोच को फिल्टर या उबालने की कोशिश किए बिना वैसे ही रहने दें, तो थिंकिंग अपने आप शांत हो जाएगी और हमारा दिमाग उससे फ्री हो जाएगा। जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन का सामना करें, तो याद रखें, आपके पास हमेशा क्लैरिटी, प्यार, खुशी, शांति और सैटिस्फैक्शन अचीव करने के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिव सिर्फ आपकी थिंकिंग है, आप नहीं। इस बात को याद करें कि सूरज हमेशा के लिए गायब नहीं होता, वो जल्दी फिर से उगाता है। इस अंडरस्टैंडिंग से आप जिस तरह यूनिवर्स में रात के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उसी तरह अपने लाइफ के यूनिवर्स में नेगेटिव थिंकिंग के रात के इम्पोर्टेंस को समझें कि वो आपको शांत करके कुछ सिखाने आया है। चैप्टर 8 हाउ कैन वी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग? हम सोचे बिना संसार में कैसे रह सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो आपसे कहने वाली हूँ, प्लीज आप उसे विजुअलाइज करें। जब आप कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं या कोई सेमिनार जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, बट आपको वहाँ बैठे रहना ज़रूरी हो, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? 30 सेकेंड्स लेके उसके बारे में सोचिए। अब खुद को दूसरे सिनेरियो में लेकर जाइए जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी देखने गए हो। उस पूरी मूवी को एंजॉय करते वक्त उस टाइम आपके दिमाग में कौन से थॉट्स थे? गौर से सोचिएगा प्लीज। अब क्या आप अपने इन दोनों थॉट्स के को कंपेयर करके नीचे कमेंट्स में हमारे साथ उन दोनों थॉट्स के डिफरेंसेस को शेयर करेंगे? आई एम श्योर आपने ये ज़रूर रियलाइज किया होगा कि फर्स्ट केस में
आपने दुनिया भर की बातें सोची होंगी, किसी की बातों के बारे में बुरा फील किया होगा, कोई प्लानिंग की होगी या सेल्फ डाउट किया होगा कि क्लास कितनी बोरिंग है और अगर ऐसा ही चला तो आप कैसे खुद को इम्प्रूव करेंगे, या ऑल सॉर्ट ऑफ अदर वरीज। वेराज सेकेंड केस में जब आप मूवी एंजॉय कर रहे थे तो उसकी स्टोरी में आप इतना खो गए होंगे कि आपको टाइम एंड प्लेस का तो जरा भी ख्याल ही नहीं रहा होगा, विच मीन्स कि आप कंप्लीटली एक तरह के फ्लो में बह रहे थे एंड उस मोमेंट आपके अंदर सोचने की कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमंस के लिए पीक परफॉर्मेंस का स्टेट जीरो थिंकिंग का स्टेट होता है। सो बेसिकली हम अपना काम परफेक्टली एंड विद फुल एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी तब करते हैं जब हम सोचते नहीं हैं, एंड इसी स्टेट को अपने जोन में होना कहा जाता है। एंड ये जोन फ्लो या जीरो थिंकिंग का स्टेट है। जब हम इस जोन में होते हैं तो हम अपने लिमिटेशंस एंड बाउंड्री से फ्री हो जाते हैं एंड दुनिया की मोस्ट इनक्रेडिबल चीज़ों को क्रिएट करने में केपेबल हो जाते हैं। Chapter 9. If we stop thinking, what do we do about our goals, dreams and ambitions? अगर हम सोचना छोड़ देंगे तो हमारे गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस का क्या होगा? नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है, मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती है सिवाय उनके जिन्हें हम मानते हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपसे जब कोई पूछता था कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होता था? आई एम श्योर ये आपको ज़रूर याद होगा। अब आज की बात करते हैं। सच्चे दिल से बताइए कि क्या आप आज वही हैं जो आप बचपन में बनना चाहते थे? क्या आपने वही ड्रीम्स, वही एम्बिशंस या गोल्स को बड़े होने के बाद अचीव कर लिया? नहीं ना। मैं ये भी जानती हूँ, मैं श्योर हूँ कि हम में से 95% लोग आज जो अपने करियर में कर रहे हैं उससे सैटिस्फाइड भी नहीं होंगे। कि बहुत दुख की बात है लेकिन सच्चाई है। हम बस इंतज़ार में हैं कि कब मौका मिले और हम अपने करंट काम को स्विच करके वो कर सके जो हम एक्चुअल में, रियल में करना चाहते हैं। क्योंकि हम आज जो भी कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड या खुश नहीं है और ना ही उसे एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट आप तो शायद उसे हेट भी कर रहे हो, बस किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहते हो क्योंकि वो आपको बहुत बुरा फील करा रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। सिमिलरली हमारे गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस भी तब अच्छा या बुरा हमें फील कराता है जब उसका रूट कॉज सही हो। उसका सोर्स ही ये डिसाइड करता है कि हम अपने गोल्स एंड ड्रीम्स का पीछा करते हुए बेहतरीन महसूस करते हैं या नहीं। तो चलिए हमारे गोल्स के सोर्स को और डिग इन करके समझते हैं। गोल्स के 2 सोर्सेज होते हैं, दैट इज इंस्पायर्ड गोल्स एंड डिस्पेयर गोल्स। डिस्पेयर गोल मीन्स विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ डेस्परेशन। जब हमारे गोल्स डेस्परेशन से इवॉल्व होते हैं तब हम एक अजीब से लैक एंड अर्जेंसी का बर्डन फील करने लगते हैं, जिससे हमें सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। सबसे बुरी चीज़, अगर हम एक गोल अचीव कर भी लेते हैं तो उसके कुछ ही आवर्स या कुछ ही दिनों के बाद हमारे अंदर फिर से एक फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन क्रिएट होने लगती है एंड हम डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं। अगर हम इस टाइप के गोल्स को ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि ये बेसिकली मीन्स टू एन एंड होते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई जॉब करते हैं जो आपको नापसंद है ताकि पैसे कमाकर आप वो खरीद सकें जिससे आपको खुशी मिले, ताकि आप अपने लिए फिनेंशियल फ्रीडम खरीद सकें। बट ये हैप्पीनेस आपको अपने उस काम से नहीं मिलती।
आप इस सिचुएशन को अपने करंट सिनेरियो से रिलेट भी कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इंस्पायर्ड गोल्स वो हैं जो आपने बचपन में डिजायर किए थे। हम अपने उन गोल्स का यूज किसी मीन्स की तरह कुछ और मनचाही चीजों को पाने के लिए नहीं कर रहे थे। इंस्पायर्ड गोल्स वो हैं जिसे करने में ही हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, सेटिस्फैक्शन फील होता हो, एक्साइटमेंट एंड पैशन एक्सपीरियंस होता हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या कोई बर्डन नहीं, इनर कॉल जैसा फील होता हो। फॉर दिस रीज़न ओनली कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है, कोई डांसर डांस करता है, राइटर्स लिखते हैं, सिंगर्स रियाज करते हैं। भले उन्हें ज़्यादा पैसे मिले भी या ना मिले, बट वो ये करते ही रहते हैं। अब आप दोनों के बीच के डिफरेंस को समझकर एनालाइज कर सकते हैं कि आपके गोल्स किस तरह के हैं, इंस्पायर्ड गोल्स या फिर डिस्पेयर गोल्स। एंड अगर आप इंस्पायर्ड गोल्स रखना चाहते हैं तो बस अननेसेसरी थॉट्स, लिमिटिंग थॉट्स को इम्पोर्टेंस देना बंद करें, उनके बारे में सोचना बंद करें एंड एक छोटा सा स्टेप ज़रूर उठाएं। ये याद रखें कि सोचने की सीमा अगर ना हो तो हमारे ब्रेन के लिए कुछ भी पॉसिबल है। चैप्टर 10, अनकंडीशनल लव एंड क्रिएशन। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके लाइफ में वो कौन है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है? अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपने फ्रेंड से पूछें कि वो आपको क्यों लव करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको आपकी बहुत सारी खूबियों की वजह से प्यार करते हो, जैसे कि आपका हेल्पिंग नेचर, मैच्योर्ड बिहेवियर, केयर, ब्यूटी, स्माइल, साफ मन, फैमिली के प्रति आपका अफेक्शन या डिवोशन, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत कारण हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्यार में एक प्रॉब्लम हो सकती है। जिस दिन आपने अपने इस नेचर के अगेंस्ट काम करना शुरू किया, तो क्या ये लोगों का प्यार आपके लिए खत्म हो जाता है? इसका जवाब आप अच्छे से जानते हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या हमारे मम्मी एंड पापा, स्पेशली हमारी मम्मियाँ, क्या इनका प्यार हमारे लिए कम होता है? वो हमें किसी भी कारण की वजह से नहीं, इनफैक्ट वो तो बस सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करती है। जब हम उन्हें हर्ट भी कर देते हो तब भी, जब हम उनकी बातें ना मानते हो या उन्हें परेशान करते हो तब भी। इसी एक्सपीरियंस से हमें भी यही कोशिश करनी है कि हम अपने प्यार को किसी कारणों से महफूज रखते हुए एक प्योर, बिना किसी शर्त के प्यार से जुड़े रहें, जिसका सोर्स ईश्वर या ये यूनिवर्स है। और इसके वे में हर्डल आने वाली इकलौती चीज़ हमारी खुद की सोच है, जो हमें ऐसा करने से रोकती है, एंड हमें खुद को इसी से बचाना है। बिल्कुल ऐसे ही बिना शर्त का क्रिएशन भी एक्चुअल में क्रिएशन का प्योरेस्ट फॉर्म है, जिससे हमें इंस्टेंटली पॉजिटिव इमोशंस फील होते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे ही हम बिना किसी कारण के चीज़ें करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, हम बिना किसी शर्त या कंडीशन के लाइफ जीने के फील्ड में अपना कदम रख देते हैं, और तभी हम इस यूनिवर्स एंड ईश्वर के प्रति वो फ्लो, वो कनेक्शन एंड डायरेक्ट रिलेशन, वो सीधा सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। चैप्टर 11, नथिंग इज ईदर गुड और बैड। कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। क्या आपने कभी पियानो देखा है? इसमें अलग अलग 88 डिफरेंट कीज होते हैं। क्या आप उन कीज में से बता सकते हैं कि कौन सी कीज अच्छी है और कौन सी कीज बुरी? सोचिए ज़रा और बताइए हमें। नहीं ना, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोई की तब गलत है जब उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो। अगर किसी को आप पियानो बजाते हुए सुन रहे हो जो एक नोन सॉन्ग का म्यूजिक हो, उस केस में
आर्टिस्ट अगर कोई धुन से मिसमैच होता हुआ की प्रेस कर दे तो उस वक्त आप तुरंत बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर की वहां के लिए गलत था, है ना? सो सिमिलरली हमारे लाइफ के कोई डिसीजंस सही या गलत नहीं होते हैं। हमें वो गलत तब लगते हैं जब सिचुएशन या उसका आउटकम हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग आता है। अच्छा या बुरा फील हमें तब होता है जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस को उस सिचुएशन से जोड़ते हैं। दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग से सही मानते हैं एंड उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को फील करने लगें तो बस ये सोचें कि क्या ये इमोशंस रियल हैं या नहीं, क्या ये सिचुएशन सच में सीरियस है या ये बस आपको लग रहा है और आप अपनी सोच से उसे ओवरथिंक कर रहे हैं। क्या आपकी वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये सोचने से आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि शायद सिचुएशन उतनी वर्सन नहीं है जितनी हमारे माइंड में है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आपके सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। चैप्टर 12 मेक स्पेस फॉर मिरेकल्स। चमत्कारों के लिए स्थान बनाएं। अब हम ये समझते हैं कि मिरेकल्स के लिए स्पेस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। आप जितना बड़ा मिरेकल अपनी लाइफ में चाहते हैं, पहले उसके लिए उतना स्पेस आपको बनाना ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेंट थे। लोग दूर दूर से उनकी हेल्प लेने के लिए आते थे। वो सेंट लोगों की तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा पाने और खुश रहने की शिक्षा देते थे। एक दिन एक विद्वान अपनी नॉलेज दिखाने के बहाने उनसे सलाह लेने के लिए आया। विद्वान ने कहा, मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना चाहता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, मैं सिखा दूंगा। संत ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, वो घमंडी विद्वान बोला, हाँ मुझे ये मालूम है, कुछ और बताइए। संत ने स्पिरिचुअलिटी के दूसरे पहलुओं को समझाना शुरू किया। फिर वही हुआ और इसी तरह उस इंसान ने फिर से इंटरप्ट किया और काफी बार ऐसा करता रहा। ये साफ हो गया कि वो विद्वान अपने ओपिनियंस एंड नॉलेज में ही डूबा हुआ था, इसलिए वो बार बार संत को अपनी बातों के बीच बीच में टोक रहा था और संत जो उसे समझाना चाहते थे उसे समझ नहीं पा रहा था। संत उसे एक ग्लास में पानी देते हुए बोले, पानी पीकर थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर हम इस बारे में बातें करेंगे। संत के ऐसा कहने से उनके शिष्य ने उस विद्वान के हाथ में एक ग्लास दिया और उसे पानी से भरने लगा। ग्लास भर गया था, तब भी शिष्य उसमें तब तक पानी डालता रहा जब तक कि वो पानी बहकर बाहर फर्श और उस विद्वान के कपड़ों पर नहीं गिर गया। विद्वान चिल्लाते हुए बोला, रुको, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है प्याला पहले से ही भरा हुआ है? तो फिर और उसमें पानी क्यों डाल रहे हो? इसमें जगह ही नहीं है, सारा पानी बाहर गिर रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इस ग्लास की तरह है, अपने विचारों से इतने भरे हुए कि इसमें कुछ भी नए नॉलेज के लिए स्पेस नहीं है, नई सीख के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए खाली प्याले की तरह ही मेरे पास वापस आना और तभी मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा। सो गाइस, जब हम यूनिवर्स और क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ भी नहीं से आता है। इसलिए महान फिलोसोफर्स इसे द ग्रेट नथिंगनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ भी होने के लिए सबसे पहले उसके लिए स्पेस होना चाहिए। यही बात हमारे माइंड के लिए भी अप्लाइड है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नया बनाया जाए, जैसे नए थॉट्स, तो आपको सबसे पहले उसके लिए जगह बनानी होगी ताकि आप ऐसे नए थॉट्स रिसीव कर सकें जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं। पानी के ग्लास की तरह अगर आपका दिमाग पूरी तरह से
पुरानी सोच से भरा हुआ है, तो आप जो बदलाव चाहते हैं उसे करने के लिए दिमाग में किसी भी नए आइडियाज का आना इम्पॉसिबल है। जैसे ही हम सोचने के लिए अपने एफर्ट्स को रोकते हैं, हम तुरंत एक जगह बनाते हैं जहां नए थॉट्स एंड आइडियाज हमारे दिमाग में एंटर कर सकते हैं। सारा जादू शून्यता की जगह में होता है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छे एथलीट अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे रोनाल्डो जैसे बेस्ट एथलीट जानते हैं कि उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस पर बने रहने के लिए ट्रेनिंग के साथ आराम की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। इस रेस्टिंग पीरियड के दौरान वो अपनी इंजरीज को क्योर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो उनके मसल्स को बनाते हैं, उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं और ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है वो उसे अपने अंदर बसाने के लिए खुद को टाइम देते हैं। यही वो जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है जो वो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से चाहते थे। जब थॉमस एडिसन को किसी मुश्किल चीज़ का सामना करना पड़ता था तो अपने दोनों हाथों में वो स्टील की बॉल्स को पकड़कर अपनी चेयर पर सो जाते थे। डीप स्लीप में चले जाने पर वो बॉल्स इनके हाथ से गिर जाया करती थी, जिससे उनकी नींद खुलती थी एंड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाया करता था। वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं से आता है। इसलिए एडिसन ने अपने पुराने वे से सोचने के तरीके के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय न्यू आइडियाज़ को अपने दिमाग में आने के लिए स्पेस बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, हम कॉन्शियस के उसी लेवल का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जिस लेवल पर वो आई थी। आइंस्टाइन भी एडिसन की तरह ही अपनी तरह से इस मेथड को अपनाते थे, लेकिन स्पेस बनाने की दोनों की समझ एक जैसी थी। जब आइंस्टाइन किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो वे उस पर काम करना बंद कर देते थे और वायलिन बजाते थे या बाहर खेलने चले जाते थे, जिससे वो जब खेल रहे होते थे तो कहीं से अचानक उनके अंदर उसका आंसर आ जाता था। हमें हर चीज़ का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ तक कि जिन लोगों को हम टैलेंटेड मानते हैं, उन्होंने भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन करने के लिए सोचने के लिए स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम उनसे अलग नहीं हैं गाइस, और हम सभी एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए समझदारी तो यही कहती है कि हमें भी इस तरीके से प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि आप भी सोर्स ऑफ एनर्जी से अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सके जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो। तो इसी तरह से आप भी अपने डिवाइन पावर से अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, और ये करते हुए मन में पूरा विश्वास रखें कि आपकी इनर विजडम, भगवान, यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड या जिस भी रूप में आप इस पावर को मानते हैं वो आपको जवाब देगी। ये उन पर छोड़ दें कि जवाब आपको कब और कैसे मिलेगा। अपने आप को उनके भरोसे कमिटेड करते टाइम उठने वाली हर फीलिंग के लिए अवेयर रहें और प्यार, शांति और खुशी की फीलिंग्स के साथ जिस चीज़ का सामना आप कर रहे हैं उसे प्यार से पूरा करें और जवाब आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। अगर ये बहुत सिंपल लगता है तो अच्छी बात है, क्योंकि याद है ना, सच हमेशा सिंपल होता है। हालांकि ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कब आप अपनी फीलिंग्स में फंस जाते हैं, अपनी थिंकिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप खुद को दोबारा उस चीज़ पर थिंकिंग करते हुए पाते हैं तो आप उस सिनेरियो में क्या करते हैं। जब तक आप लगातार याद रखते हैं कि हम सिर्फ वो फील कर सकते हैं जो सोच रहे हैं और वो सोच ही हमारे सभी दुखों की मेन वजह है, तो आप आज़ाद हो जाते हैं।
Chapter 13. What happened when you begin living in non-thinking? क्या होता है जब आप शून्य सोच में जीते हैं? एक बार जब आप अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे जीना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा चिंताएं, स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उनमें से कई आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं तो वो सचमुच आपके लिए प्रॉब्लम बनना बंद कर देंगी। अब आप पाएंगे कि आपने अपनी लाइफ में इस तरह की शांति एंड स्टेबिलिटी पहले महसूस कभी नहीं की थी, और इस तरह ये एक अननोन फीलिंग की तरह महसूस होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अनजान चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब इनसिक्योरिटी है। हैरानी की बात यह है कि इस टाइम ज़्यादातर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ गलत है, क्योंकि वो दिन के ज़्यादातर टाइम बहुत खुश एंड पीसफुल फील कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो अनजान फीलिंग आई है ये कुछ गलत है। बहुत से लोगों को इस टाइम ऐसा लगता है कि वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करना कम कर दिया है, या बस वो आलसी हो गए हैं। ये सोच सच्चाई से बहुत दूर है, और ये सिर्फ आपका दिमाग है जो इनसिक्योरिटी का भ्रम पैदा करने के लिए फिर से वो दुखी करने वाली बातें सोचने की कोशिश कर रहा है। सच तो ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम तब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं। जब हम प्योर खुशी की कंडीशन में होते हैं तो टाइम तेज एरोप्लेन की तरह ऐसे तेजी से उड़ने लगता है कि इसका पता ही नहीं चलता। काम आसानी से होने लगते हैं, हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारी तारीफ करते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं एंड एफिशिएंट हो जाते हैं, और कहीं से भी मिरेकल्स होने लगते हैं। इन सब के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। हर चीज़ किसी रीज़न से होता है और लाइफ में कोई फेलियर नहीं है। हर फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए लेसन्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। आपको इस अनजान पावर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही एक स्पेस है जहां हम जिस लाइफ को अभी जी रहे हैं उससे अलग कुछ भी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो आप अपने लाइफ के लिए चाहते हैं। एक बार जब आप में इस अनजान स्पेस में छलांग लगाने और उससे ना डरने की हिम्मत आ जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है कि आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो ध्यान रखें कि ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपका दिमाग सबसे बड़ा सेल्समैन है और वो जानता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग के जाल में वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए। हम या तो इस अननोन पावर में पूरी आज़ादी और खुश रहने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या नोन चीज़ों में एक लिमिट के अंदर विक्टिम बनकर रहने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप फिर से थिंकिंग में कभी पड़ जाएं तो परेशान ना हो, ये तो नेचुरल है। ऐसा होने पर गिल्ट फील ना करें और अपने आप को पनिश ना करें, क्योंकि इससे वो सोच वैसे ही कायम रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखें, थिंकिंग ह्यूमन नेचर है। बस एक बार जब आप ये देख लेते हैं कि आपकी सोच आपके दुख का कारण बन रही है, तो खुद को फिर से शांति, खुशी और प्यार की कंडीशन में लाने के लिए बस इसे बदलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मन चाहा बदलाव बिना किसी इमोशनल पेन के आसानी से पॉसिबल हो सकता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक रिटन बाय जोसेफ न्यूएन यहाँ पर ख़त्म होती है। आज की ये ऑडियो बुक
was presented to you by Aesthetic Narrator। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये एफर्ट ज़रूर पसंद आए होंगे। आपको आज की हमारी इस बुक समरी ऑडियो बुक से कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नरेशन, मेरी समरी आपको कैसी लग रही है, उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई क्रिटिसिज्म या कोई शिकायत करनी हो तो प्रोडक्टिव शिकायत आप ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा। मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी उस शॉर्ट कमिंग्स को पहचान कर उसे इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मेरे एफर्ट्स आपको थोड़े भी पसंद आए हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस छोटी सी फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले बहुत ही वैल्यूएबल एंड पावरफुल बुक की समरीज एंड ऑडियो बुक्स सुनने में डिले ना हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।